नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पर्दा, बुर्का और हिजाब के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वातीन को, औरतों को पर्दे और हिजाब का हुक्म दिए हैं। क्या इसमें औरत का फ़ायदा है? पर्दे और हिजाब का हुक्म क्यों है? पर्दा और हिजाब औरत को छुपाने के लिए होता है, ढांपने के लिए होता है। हम इस पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि दुनिया की जिन जिन चीज़ों को छुपाया जाता है, ढांपा जाता है, उसकी वजह क्या है। मकाई का सिट्टा, उसके खूबसूरत दानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कई पर्दों में छुपाया हुआ है, इसलिए कि मकाई का सिट्टा कीमती है, अच्छा है, लोगों के सेहत के लिए, हज़ारों फ़वाइद के लिए वो काम आता है। इसी तरह आप देखें, दुनिया के तमाम सब्जियों का, फलों का जो बीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि उस बीज के अंदर एक बारीक कोंपल रखी होती है, उस बीज के अंदर से एक बारीक कोंपल ने, दरख्त ने निकलना होता है, तो अल्लाह ताला ने हर बीज को एक सख्त गिलाफ के अंदर, पर्दे के अंदर छुपाया हुआ है। इसलिए कि फलों का और सब्जियों का बीज कीमती चीज़ है, तो अल्लाह ने इसको गिलाफ के अंदर, पर्दे के अंदर छुपा दिया है। इसी तरह दुनिया के अंदर खरबों की तादाद में इमारतें हैं, किसी इमारत पे कपड़ा नहीं डाला जाता, किसी इमारत को छुपाया नहीं जाता, लेकिन दुनिया की एक इमारत ऐसी है जिसको हम बैतुल्ला कहते हैं, उसके ऊपर गिलाफ है, पर्दा है, कपड़ा है, उसको छुपाया जाता है। क्यों? बैतुल्ला के तकद्दुस की वजह से। इसी तरह आप देखें, दुनिया के अंदर अरबों की तादाद में किताबें हैं, किसी किताब पे कपड़ा और गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। कुरान करीम को कपड़े और गिलाफ के अंदर बंद किया जाता है, छुपाया जाता है, कुरान करीम के तकद्दुस की वजह से। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कीमती होने की वजह से छुपाया जाता है, जैसे दौलत है, किसी के पास 10 करोड़ रुपया है तो वो सफ़ेद शापर में लेके उसको गली में, बाज़ार में नहीं फिरता, बल्कि उसको घर में, बैंक में छुपा के रखता है। अगर कहीं ले जानी हो तो उसको टेची केस में, किसी महफूज कपड़े में, थैले में बंद करके ले जाया जाता है ताकि लोगों की नज़र न पड़े। तो मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर जिन चीज़ों को छुपाया जाता है, उनके हसीन व जमील होने की वजह से या उनके कीमती होने की वजह से, जैसे कि सब्जियों के, फलों के बीजों को छुपाया जाता है गिलाफ के अंदर, कवर के अंदर, मकाई के सिट्टे को छुपाया जाता है, या दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ों को छुपाया जाता है उनके तकद्दुस की वजह से, जैसे बैतुल्ला पे गिलाफ है, कुरान करीम पे गिलाफ है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक़ात में से सिर्फ़ औरत को यह हुक्म दिया है, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो जब बाहर निकले तो अपने आप को ढांप के निकलें, बुर्का पहन के निकलें, हिजाब पहन के निकलें, बड़ी चादर से अपने जिस्म को छुपाएं। तो औरत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने छुपाने का हुक्म दिया है, ये औरत पे जुल्म नहीं है, औरत पे ज़्यादती नहीं है, बल्कि इससे औरत का हुस्न, औरत का तकद्दुस और औरत का कीमती होना मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों को छुपाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कीमती होती हैं, मुक़द्दस होती हैं, या वो जो है हसीन और नर्म व नाज़िक होती हैं। तो औरत को छुपाने का हुक्म, औरत को पर्दे का हुक्म उसके तकद्दुस की वजह से है, उसके कीमती होने की वजह से है, उसके नर्म व नाज़िक और हसीन होने की वजह से है। इसलिए पर्दा जो है औरत के साथ ज़्यादती नहीं है। और जो औरतें पर्दा नहीं करती, जो औरतें हिजाब नहीं करती, गोया के वो अपने तकद्दुस का ख्याल नहीं करते, अपने कीमती होने का ख्याल नहीं करती, अपने नर्म व नाज़िक होने का ख्याल नहीं करती, अपने हुस्न का ख्याल नहीं करती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को छुपाने का हुक्म सिर्फ़ उसके तकद्दुस की वजह से दिए हैं। अगर औरतें अपने तकद्दुस को बरकरार रखना चाहती हैं, अपने हुस्न और नर्म व नाज़िक सरापे को बरकरार रखना चाहती हैं, अपनी कदर व कीमत को बरकरार रखना चाहती हैं, तो औरत को पर्दे और हिजाब की तरफ आना पड़ेगा।